नमस्कार दोस्त, फिर से मैं इतिहास में आपको स्वागत करता हूं। आज हम लोग इतिहास का महत्वपूर्ण घटना देखेंगे। 1857 से लेकर 1857 का विद्रोह और 1942 तक जो महत्वपूर्ण घटना घटा। फर्स्ट आप देख लो आंदोलन। 1857 का विद्रोह। 1857 का भारतीय विद्रोह, जिसे प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भी जाना जाता है, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक सशस्त्र विद्रोह था। यह विद्रोह 2 वर्षों तक भारत के विभिन्न क्षेत्रों में चला। एक विद्रोह का आरंभ छावनी क्षेत्रों में छोटी झड़पों और आगजनी से हुआ था और आगे चलकर इसने एक बड़ा रूप ले लिया। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर, पश्चिम बंगाल में सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूस का इस्तेमाल करने से मना कर दिया। एक सैनिक मंगल पांडे ने अपने सार्जेंट पर हमला कर उसकी हत्या कर दी। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे की फांसी दे दी गई। 34वीं देसी पैदल सेना रेजिमेंट के भंग कर दिया गया। नेक्स्ट हम लोग अगला विद्रोह देखते हैं, नील विद्रोह। 19वीं शताब्दी के लगभग मध्य से लेकर भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति तक अंग्रेजी शासन के विरुद्ध अनेक किसान आंदोलन हुआ। यथा नील आंदोलन, पावना आंदोलन, दक्कन विद्रोह, किसान सभा आंदोलन, एका आंदोलन, मोपला विद्रोह, बारदौली सत्याग्रह, तेगबाग आंदोलन, तेलंगाना आंदोलन आदि। इनमें 1859 से 60 में बंगाल में हुआ नील विद्रोह किसानों का अंग्रेजी शासन के विरुद्ध पहला संगठित और सर्वाधिक जुझारू विद्रोह था। दरअसल यूरोपीय बाजार में नील की बढ़ती मांग की पूर्ति के लिए बंगाल के किसानों से नील उत्पादक जबरन या अलाभकारी खेती करवाते थे। वे किसानों की निरक्षरता का लाभ उठाकर उनसे थोड़े से पैसे में करार कर चावल की खेती लायक जमीन पर नील की खेती करवाते थे। यदि किसान करार के पैसे वापस कर शोषण से मुक्ति पाने के प्रयास करते तो नील उत्पादक उनको अपहरण, अवैध बेदखली, लाठियों से पीटकर, उनकी महिला एवं बच्चों को पीटकर, पशुओं को जब्त करने जैसे क्रूर कंडे अपनाकर उनसे नील की खेती करने के लिए मजबूर करते थे। नील विद्रोह में ये सारी घटना में सबसे मेन घटना जो था नील विद्रोह जो था, उसमें जबरन उसको, जैसे मान लो कि खेती है धान की, उसमें चावल उगाया जाता था, गेहूँ, लेकिन नील की खेती उसमें करवाता, क्या कि उसमें एक बार जब नील की खेती हो जाता था तो उसमें दोबारा कोई फसल नहीं लगा पाते थे। अगला विद्रोह हम देखते हैं, अगला आंदोलन। नेक्स्ट आंदोलन देख लेते हैं, आंदोलन बंग भंग आंदोलन 1905, जिसे हम बंगाल का विभाजन के नाम से भी जानते हैं। बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा 19 जुलाई 1905 को भारत के तत्कालीन वायसराय कर्जन के द्वारा किया गया था। एक मुस्लिम बहुल प्रांत का सृजन करने के उद्देश्य से ही भारत के बंगाल को 2 भागों में बांट दिए जाने का निर्णय लिया गया था। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावित हुआ। इतिहास में इसे बंग भंग के नाम से भी जाना जाता है। यह अंग्रेज की फूट डालो शासन वाली नीति का ही एक अंग था। अत्रु इसके विरोध में 1908 ईस्वी में संपूर्ण देश में बंग भंग आंदोलन शुरू हो गया। इस विभाजन के कारण उत्पन्न उच्च स्तरीय राजनीतिक अशांति के कारण 1911 में दोनों तरफ की भारतीय जनता के दबाव की वजह से बंगाल के पूर्वी एवं पश्चिमी हिस्से पुनः एक हो गए। ठीक है, अगला विद्रोह हम लोग देखते हैं, आंदोलन देखते हैं, खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन क्या था? खिलाफत आंदोलन मार्च 1919 से जनवरी 1921 मार्च 1919 में मुंबई में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था। मोहम्मद अली और शौकत अली बंधुओं के साथ साथ अनेक मुस्लिम नेताओं ने इस मुद्दे पर संयुक्त जन कार्यवाही की संभावना तलाशने के लिए महात्मा गांधी के साथ चर्चा शुरू कर दी। सितंबर 1920 में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में महात्मा गांधी ने फिर दूसरे नेताओं को इस बात पर मना लिया कि खिलाफत आंदोलन के समर्थन और स्वराज के लिए एक असहयोग आंदोलन शुरू किया जाना चाहिए। यह आंदोलन जनवरी 1921 को समाप्त हुआ। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग अगला देखते हैं, आंदोलन क्या था? होम रूल आंदोलन महत्वपूर्ण आंदोलन है। होम रूल शब्द आयरलैंड के एक ऐसी आंदोलन से लिया गया था जिसका समर्थन सर्वप्रथम प्रयोग श्यामाजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में लंदन में किया था, लेकिन इसका समर्थक प्रयोग करने का श्रेय बाल गंगाधर तिलक और एनी बिसेंट को है। भारत में 2 होम रूल लॉ की स्थापना की गई, जिनमें से एक की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 में पुणे में की थी और दूसरी की स्थापना एनी बिसेंट ने सितंबर 1916 में मद्रास में की थी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं
अगला आंदोलन आज़ाद हिंद फौज। आज़ाद हिंद फौज का गठन पहली बार राजा महेंद्र प्रताप सिंह द्वारा 29 अक्टूबर 1915 को अफगानिस्तान में हुआ था। मूल रूप से उस वक्त यह आज़ाद हिंद सरकार की सेना थी जिसका लक्ष्य अंग्रेजों से लड़कर भारत को स्वतंत्रता दिलाना था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सन 1942 में जापान की सहायता से टोक्यो में रास बिहारी बोस ने भारत को अंग्रेजों के कब्जे से स्वतंत्र कराने के लिए आज़ाद हिंद फौज या इंडियन नेशनल आर्मी (INA) नामक सशस्त्र सेना का संगठन किया। इसमें करीब 40,000 भारतीय स्त्री पुरुष की प्रशिक्षित सेना का गठन शुरू किया। इस सेना के गठन में कैप्टन मोहन सिंह, रास बिहारी बोस एवं निरंजन सिंह गिल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगला देखते हैं हम लोग। अगला आंदोलन क्या था? जलियांवाला बाग कांड। जलियांवाला बाग अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के पास एक छोटा सा बगीचा है जहां 13 अप्रैल 1919 को ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड एडवर्ड आयर के नेतृत्व में अंग्रेजी फौज ने गोलियां चला के निहत्थे शांत बूढ़े, महिलाओं और बच्चों सहित सैकड़ों लोगों को मार डाला था और हजारों लोगों को घायल कर दिया था। अगला आंदोलन हम लोग देखते हैं असहयोग आंदोलन। सितंबर 1920 से फरवरी 1922 के बीच महात्मा गांधी तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन चलाया गया जिसने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई जागृति प्रदान की। जलियांवाला बाग नरसंहार सहित अनेक घटनाओं के बाद गांधी जी ने अनुभव किया कि ब्रिटिश हाथों में एक उचित न्याय मिलने की कोई संभावना नहीं है। इसीलिए उन्होंने ब्रिटिश सरकार से राष्ट्र के सहयोग को वापस लेने की योजना बनाई और इस प्रकार असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई और देश में प्रशासनिक व्यवस्था पर प्रभाव हुआ। यह आंदोलन अत्यंत सफल रहा क्योंकि इस लाखों भारतीयों को प्रोत्साहन मिला। इस आंदोलन से ब्रिटिश प्राधिकारी हिल गए। असहयोग आंदोलन ने ब्रिटिश प्राधिकारी को हिला के रख दिया। ठीक है, और ये सितंबर 1920 से फरवरी 1922 तक चला। ठीक है, हम लोग अगला आंदोलन हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन देखेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन ब्रिटिश साम्राज्य के विरोध भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा चलाए गए जन आंदोलन में से एक था। 1929 ईस्वी तक भारत के ब्रिटेन के इरादे पर शक होने लगा कि वह औपनिवेशिक स्वराज प्रदान करने की अपनी घोषणा पर अमल करेगा कि नहीं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी में घोषणा कर दी कि उसका लक्ष्य भारत के लिए पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त करना है। 6 अप्रैल 1930 को प्रातः काल के बाद महात्मा गांधी ने समुद्र तट पर नमक बनाकर नमक कानून को भंग किया। यही से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुआ। अगला आंदोलन हम लोग देखते हैं नमक छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन 1942। सन 1942 में गांधी जी के नेतृत्व में शुरू हुआ यह आंदोलन बहुत ही सोची समझी रणनीति का हिस्सा था। इसमें पूरे देश शामिल हुआ। 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी के आह्वान पर समूचे देश में एक साथ शुरू हुई भारतीय स्वतंत्रता संग्राम ने निर्णायक भूमिका निभाने वाले भारत छोड़ो आंदोलन ने अंग्रेजी हुकूमत को नींव हिलाने का काम किया था। अगला आंदोलन हम लोग देखते हैं नमक सत्याग्रह दांडी मार्च, जिसे नमक मार्च दांडी सत्याग्रह के रूप में भी जाना जाता है, जो सन 1930 में महात्मा गांधी के द्वारा अंग्रेज सरकार के नमक के ऊपर कर लगाने के कानून के विरोध किया गया सविनय अब कानून भंग कार्यक्रम था। नमक सत्याग्रह दांडी मार्च, जिसे नमक मार्च दांडी सत्याग्रह के रूप में भी जाना जाता है, जो सन 1930 में महात्मा गांधी के द्वारा अंग्रेज सरकार के नमक के ऊपर कर लगाने के कानून के विरोध किया गया सविनय कानून भंग कार्यक्रम था। यह ऐतिहासिक सत्याग्रह कार्यक्रम के गांधी जी समेत 78 लोगों के द्वारा अहमदाबाद साबरमती आश्रम से समुद्र तटीय गांव दांडी तट पैदल यात्रा करके 6 अप्रैल 1930 को नमक हाथ में लेकर नमक विरोध कानून का भंग किया गया था। भारत में अंग्रेजों के शासनकाल के समय नमक उत्पादन और विक्रय के ऊपर बड़ी मात्रा में कर लगा दिया गया था और नमक जीवन के लिए जरूरी चीज़ों होने के कारण भारतवासियों को इस कानून से मुक्त कराने और अपना अधिकार दिलवाने हेतु यह सविनय अवज्ञा कार्यक्रम आयोजन किया गया था। कानून भंग करने के बाद सत्याग्रहों ने अंग्रेजों की लाठियाँ खाई थी परंतु पीछे नहीं मुड़े थे। 1930 को गांधी जी ने इसका आंदोलन को चालू किया। इस आंदोलन में लोगों ने गांधी जी के साथ पैदल यात्रा की। आंदोलन को पर
आंदोलन को चालू किया। इस आंदोलन में लोगों ने गांधी जी के साथ पैदल यात्रा की और जो नमक पर कर लगाया था उसका विरोध किया गया। इस आंदोलन में कई नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। यह आंदोलन पूरे 1 साल तक चला और 1931 को गांधी इरविन के बीच हुई समझौते से खत्म हो गया। इस आंदोलन से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। इस आंदोलन ने संपूर्ण देश में अंग्रेजों के खिलाफ व्यापक जनसंपर्क को जन्म दिया था। अगला हम लोग देखते हैं। अगला आ गया भारत छोड़ो आंदोलन 1942। सन 1942 में गांधी जी के नेतृत्व में शुरू हुआ यह आंदोलन बहुत ही सोची समझी रणनीति का हिस्सा था। इसमें पूरे देश शामिल हुआ। 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी के आह्वान पर समूचे देश में एक साथ शुरू हुई भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में निर्णायक भूमिका निभाने वाले भारत छोड़ो आंदोलन ने अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिलाने का काम किया था। अगला आंदोलन हम लोग देखते हैं चिपको आंदोलन 1970। चिपको आंदोलन एक पर्यावरण रक्षा आंदोलन है। यह भारत के उत्तराखंड राज्य उत्तर प्रदेश का भाग में किसानों ने वृक्ष को कटाई का विरोध करने के लिए किया था। वे राज्य के वन विभाग के ठेकेदारों द्वारा वनों की कटाई का विरोध कर रहे थे और उन पर अपना परंपरागत अधिकार जता रहे थे। यह आंदोलन तत्कालीन उत्तर प्रदेश के चमोली जिले में सन 1970 में प्रारंभ हुआ। एक दशक के अंतर यह पूरे उत्तराखंड क्षेत्र में फैल गया था। चिपको आंदोलन की एक मुख्य बात थी कि इसमें स्त्रियों ने भारी संख्या में भाग लिया था। इस आंदोलन की शुरुआत 1970 में भारत की प्रसिद्ध पर्यावरणविदी सुंदरलाल बहुगुणा, कॉमरेड गोविंद सिंह रावत, चंडी प्रसाद भट्ट तथा श्रीमती गौरा देवी के नेतृत्व